सिंह राशि वाले क्या करें, ये एक तो अपने घर में ईस्ट की डायरेक्शन में एक राइजिंग सन लगाएं। ओके। पीतल वाह, का सन या फिर ब्रास का सन। ये तो कोई भी राइजिंग लगा सन सकता कोई है भी सर। लगा सकता है, सिंह ओके। राशि वाले भी लगा सकते हैं, ये कोई भी लगा सकता है। इससे आपको नेम फेम गेन लाइफ में मिलेगा। और दूसरा क्या कहते हैं कि ये लोग क्या करें, अपने ईस्ट की डायरेक्शन में ही एक अशोका का एम्बलम भी लगाएं। ओके। ठीक है, उसमें भी शेर की पिक्चर्स होती हाँ है। जी, हाँ जी। ठीक है, वाह, और एक शेर का स्टैचू। ठीक है, शेर का स्टैचू या फिर पैंथर का स्टैचू अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं और एनानी में भी रख सकते हैं। वाह। इससे भी इनको बहुत ज्यादा पावर बूस्टर मिलता है एक तरह से। इनकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है, इनकी हेल्थ भी अच्छी होती है, इनको कॉन्फिडेंस भी आता है। और बाकी देखिए उपाय जो होते हैं ना, वो फिर जिस घर में सूर्य आया हुआ है ना, उसके भी उपाय होते हैं। हम्म। हर घर में और उपाय उसके चेंज हो पहले घर जाता में अलग उपाय होगा, दूसरे घर है। में अलग दूसरे में होगा, फिर अलग होगा, तीसरे घर में तीसरे अलग में होगा। वर्ष फल में, गोचर में, है ना, महादशा बिल्कुल। में, लगन पत्रिका में क्या है, तो वो पत्रिका देख के ज्यादा जो मैं तो आज देखिए जो हम आपको सारे उपाय बता रहे हैं ना, वो कोई कोई भी भी कर कर सकता सकता है है सूर्य अच्छा किसी करने भी के लिए। राशि के लिए, सूर्य को अच्छा करने के लिए। जी। और चंद्रमा को अच्छा करने के लिए चंद्रमा का उपाय कर सकता है। अब सूर्य को अच्छा करना है, तो आप पिता को हल्दी वाला या केसर वाला दूध भी पिला सकते हैं, मीठा डाल के। ओके। अब पिता क्या है, सूर्य। बिल्कुल। ठीक है जी। उसमें आपने दूध लिया, दूध हो गया चंद्रमा। हम्म। उसमें मीठा डाला, मंगल हो गया। शहद भी डाल सकते हैं, दूध चीनी भी डाल सकते हैं। अगर शुगर है तो शहद डाल दीजिए थोड़ा सा। हम्म। और अगर हल्दी डाली या केसर डाला तो बृहस्पति। सारे के सारे मित्र हो गए। कितने सारे ठीक हो गए आपके ग्रह? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, 4 ग्रह ठीक ठीक होने हो का गए। मतलब है आपकी हेल्थ, आपका काम धंधा, आपका पैसा, आपकी बरकत, बहुत बड़ा आपका इम्पैक्ट है। ऐशो आराम सब ठीक हो गया। फिफ्टी घर में परसेंट लाइफ ठीक हो गई है आपकी। बस 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 बस। अगर सर जिनके फादर नहीं है, मतलब स्वर्गवास हो चुका है, वो लोग, वो फादर समान व्यक्ति किसी को पिलाएं। फादरसमान व्यक्ति, ब्राह्मण को पिला दें। क्योंकि लोग आप पूछेंगे, इसलिए क्वेश्चन में ब्राह्मण को पिला दे, कोई किसी ब्राह्मण। पिता समान, कोई बिल्कुल। बुजुर्ग हो गया। कन्या राशि की तरफ चलते हैं। जी। ये कन, कैसे आता है? कन्या राशि जो होती है, 2 लड़कियां, अच्छा। 2 दिमाग, 2 शरीर, 2 व्यक्तित्व। ओके। कन्या लगन और राशि। अब जैसे जिसका चंद्रमा 6 नंबर में होगा, वो हो गया कन्या राशि। अब ये लोग कैसे होंगे? वेरी वेरी इंटेलिजेंट, शार्प माइंड, चतुर, चालाक, इंटेलिजेंट। ओके। तोबा तोबा, लेकिन ये सोचते बहुत ज्यादा है। ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग। और जब इंसान देखो अब आपने सोचना शुरू किया, चलो यार ये काम शुरू करते हैं, इसमें हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, हमें ये फायदा होगा। फिर आप शुरू हो गए, अगर यार ये काम ना चला तो नुकसान हो जाएगा, मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मेरा यूं हो जाएगा, ये मेरा कुछ नहीं, सोच बहुत कुछ लिया। ये दिमाग से बस। थक जाते हैं बेचारे। ये दिमाग से थका लेते हैं अपने मतलब आप को, और नेगेटिव हो जाते हैं। इनकी आंखें काली हो जाती हैं सोच सोच के, इतना सोचने वाले लोग तो होते कोई हैं। ग्रह सोचवा रहा होगा सर इन्हें, जो इनका खराब हो रहा बुध। होगा। बुध। बुध। बुध देखिए, एक इंसान का ही दिमाग आजकल खतरनाक है। मैंने क्या बोला, 2 लड़कियां, हम्म। इनका साइन देखा है आपने? 2 लड़कियां आपस में चिपकी हुई हैं, हम्म। तो डबल दिमाग चलेगा तो कुछ नहीं होने वाला। ऊपर से बातचीत चले जा रही है बस, और कोई बातचीत काम चलेगी, कुछ हो नहीं सोच रहा है। चलेगी, कल्पनाएं चलेंगी, होना हमाना कुछ नहीं है। हम्म। ये लोग इंटेलिजेंट, शार्प माइंड होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाते। दूसरे के यहाँ पर नौकरी कर रहे होते हैं। और बस दूसरा ये है कि ना इनको ना क्यों क्यों इनका चीजें डिले होती है, ये परफेक्शन ढूंढते हैं। अगर बस ये परफेक्शन ना ढूंढे, थोड़ा सा काम नहीं परफेक्शनिस्ट था। होते हैं ये, बहुत और मिथुन जबरदस्त। राशि वाले जो होंगे ना, वो क्या होंगे, परफेक्शन ढूंढेंगे, वो कहेंगे जैसे काम चला चल यार, चला आगे कि बढ़ काम आगे चल बढ़, रहा थोड़ा है। बहुत 21-22 चल इस जाएगा। वाइज चल जाएगा, इनके कन्या साथ राशि वाले कहेंगे परफेक्शन चाहिए, इनको परफेक्ट चाहिए। मतलब ये जो गिलास ये लड़कियां, रखा, ये ऐसे ही रखा होना ऐसे तो ऐसे, ये ये पर्दा ऐसे घर तो का ऐसे। एक एक बर्तन, एक एक, जो रात को सोएंगी भी ना, अगर ये लड़कियां या लेडीज होंगी, तो घर का एक एक बर्तन, एक एक कपड़ा संभाल संभाल के सोती हैं। और दूसरा इनको जो है ना, क्या कहते हैं कि कपड़े अगर इन्होंने पहने हैं, तो इनको मैचिंग बिंदी चाहिए, मैचिंग लिपस्टिक चाहिए, मैचिंग चूड़ियां चाहिए, मैचिंग ब्रॉच चाहिए, मैचिंग कपड़ा चाहिए, सब कुछ इनको मैचिंग चाहिए। तो ये बड़ी मैचिंग इतनी परफेक्शनिस्ट, परफेक्शन। परफेक्शन चाहिए, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो इसमें। तो फिर वो तो ये दूसरे में भी ढूंढ रखते होंगे, तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती होगी। बस वो बस इनको बस। अपने जैसा बंदा मिल नहीं पाता, यहाँ पर इनकी गड़बड़ हो जाती है। तो इनके लिए क्या उपाय है मैम? क्योंकि कन्या के सामने आती है मीन राशि, तो अच्छा। मीन राशि है बृहस्पति की। वो कहती वो बेचारे बृहस्पति वाले जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो दीन दुनिया से परे हैं। हम्म। और ये हैं सारे बुद्ध वाले दिमाग वाले। हम्म। ये तुम क्या कर रहे हो, तुम लेटे हो,
तुम सो रहे हो, तुम टोकने आराम वाले, कर रहे हो, पिन 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 करने वाले। आराम कर रहे हो। परफेक्शन चाहिए ना, हाँ, टोका टाकी डबल। मैंने क्या, इंसान सोचेगा तो टोकेगा कितना। तुम ऐसे क्यों बैठे हो, हाँ आज तुमने घड़ी राइट की जगह लेफ्ट में क्यों पहनी है, हाँ, आज आपने जूते यूं की जगह यूं क्यों रखे हुए हैं। हम्म, आप समझ रहे हो मेरी बात समझ को, गया। सामने वाले के अब्बा घिसे माता, 2 मिनट बंदे बैठने दे पिता शायद से। बैठने दे। समझ रहे हो, करेक्ट। आज आपने बनियान यूं क्यों पहनी है, आपने यूं कपड़े यूं क्यों पहने, आपने आज ये सामान वहां नहीं रखा, आपने यूं नहीं किया। गुस्से वाले भी होते हैं। इरिटेशन करने वाले होते हैं। गुस्सा नहीं होता, इरिटेशन ज्यादा होती है इनमें। अच्छा, ओके। जी 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 जी। इनके लिए उपाय मैम? इनके लिए उपाय ये होता है कि कन्याओं को, छोटी छोटी कन्याएं होती है ना, वो या तो खीर खिलाएं, या फिर हरे रंग की चूड़ियां दें उनको, ओके। या फिर हरे रंग के कपड़े दें। या फिर सबसे बेस्ट उपाय क्या है इनके लिए, कन्या राशि वालों के लिए, ये छोटे छोटे बच्चों को, कन्याएं हो चाहे लड़के हो लड़कियां हो, उनको ये स्टेशनरी का सामान दें। अच्छा। स्टेशनरी का सामान, रबर पेंसिल शॉर्पनर कितने आराम से मिल जाते हैं, तो ये छोटी बस छोटी कन्या को दें। इनका परफेक्शन आएगी इनके अंदर, और इनके अंदर जो है ना, जीवन में आगे बढ़ने की एक जो चीजों में ऑब्स्टेकल्स आती है ना, वो आनी बंद हो जाएंगी। ओके। और इनका माइंड पीस लेवल पे चले जाएगा। जब इनके काम बनने लग जाएंगे तो फिर ये मस्त है, अच्छा, फिर इनको कुछ नहीं चाहिए। तो इनकी इरिटेशन खत्म हो जाती है। इनके लिए स्विच वर्ड सर। अब कन्या राशि वालों के लिए बड़ा ही प्यारा स्विच वर्ड, बुद्धम 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 बुद्धम। इससे पावर, कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी, माइंड स्टेबल, शारीरिक रूप से बढ़िया, कामकाज से बढ़िया, बिजनेस, नौकरी, शादी, हर चीज में टॉपो टॉप। ओके, जी, मतलब सब चीज इनकी सेटल्ड हो जाएंगी इस चीज से। सेटल होंगे इस। तुला राशि के बारे में जानना चाहूंगा, ये इन लोगों का नेचर कैसा होता है? साइन तो इनका तराजू वाला होता है, लेकिन क्या तोल रहे हैं ये आज आप बताएं। तो तुला राशि वाले जो होते हैं ना, ये लोग बड़े ना परफेक्शन वाले तो होते होते हैं, साथ में बड़े सुंदर भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, स्मार्ट भी होते हैं, एक्टिव भी होते हैं, काम काज करने में तेज भी होते हैं। और ये जो है ना, इनका, इनकी जो जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा अगर 7 नंबर की राशि में लिखा हुआ है, 7 नंबर की राशि में है, तो वो लोगों की राशि जो है वो तुला राशि है। ओके। ठीक है। और ये लोग शुक्र से ऑपरेट होते हैं। और जो ये तुला राशि है, ये बैलेंस वाली राशि है। तो अगर ये सब्जी वाले के पास भी पहुंच गए ना, तो ये लोग ना तोल मोल के सब्जी लेके आएंगे। मतलब 20 ठीक है। रुपए के आलू 15 में दे दे। हाँ, 15 में दे दे, उसमें दे दे, उसमें दे दे, उसमें दे दे, ये कर देंगे। और अगर ये अपनी फैमिली के बारे में, ये बड़े फैमिली वाले पर्सन होते हैं। ये अगर आपके माँ माँ और बीवी की लड़ाई हो रही होगी ना, तो माँ को अलग ले जाकर समझाएंगे, बीवी को अलग ले जाकर समझाएंगे, बीच में एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करेंगे ये। ठीक है, कि मम्मी तुमने ऐसे कह दिया, मैं तुमसे बात करूंगा, बीवी तूने ऐसे कह दिया, बैलेंस बना के चले। बैलेंस। इनका बैलेंस बड़ा जबरदस्त होता है। और ये लग्जरी में रहना चाहते हैं। ये कहते हैं भैया हमें भी एंजॉय करने दो, लग्जरी भोगने दो। अब ये जीवन में आए हैं ना, तो लग्जरी भोग के जाएंगे। इनको बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, बड़ा फोन चाहिए। इनको नोकिया से नहीं चलेगा, इनको एप्पल से ही होगा। मतलब नीचे नहीं देखते ये लोग, हाँ हमेशा महंगी हाँ, चीज ही पसंद महंगी आएगी। चीजें पसंद आएगी। और क्या कहते हैं कि अच्छी अच्छी गाड़ियां लेने के शौक होंगे, सफेद रंग के कपड़े पहनने के बड़े शौकीन होंगे। अगर इनका शुक्र बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, मैम तो ये ये होगा। तो सब कुछ अच्छा हो गया, कुछ तो नेगेटिव होगा मैम। नेगेटिव ये होता है, क्या कहते हैं मतलब कि नेगेटिव क्या, कुछ इनके ये लिए जो ये तो थोड़ा बस इनमें इनका एटीट्यूड घमंड होता है। एटीट्यूड घमंड होता कि है मैं बहुत जो ज्यादा। चाहता हूँ वो हो जाता है। इनमें एटीट्यूड क्योंकि इनको घमंड होता लग्जरी है, बड़ी जल्दी ये आएगी। बीच बीच में अपना एटीट्यूड और घमंड दिखा लक्ष्मी जाते माता हैं। की पूरी कृपा इनके ऊपर होती है, तो इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा घमंड भी आ जाता है कि हम बड़े सुंदर हैं, क्योंकि ये सुंदर होते हैं। और अगर ये नहीं भी सुंदर होंगे ना बचपन में, तो ये अपने आप को सुंदर बना देते हैं, बना बालों से, कपड़ों से ओके। और शरीर से ये सुंदर बना देते हैं अपने आप को। तो तो तुला राशि वाले इनके अंदर ना एक बड़े करिश्मेटिक जो है ना, चार्म भी होगा शाम इनके भी अंदर, जहाँ charm भी जाएंगे होंगे। थोड़ा सा पार्टी की अट्रैक्टिव शान, पार्टी की शान। जैसे कोई सामने से एक आ गया, तो वो तुला अगर बड़ा तैयार श्यार होके सुंदर बनकर, कोई लेडी आई है, कोई जेंट्स आया है, उसके पास से माइल्ड सी परफ्यूम की स्मेल आ रही है, अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, तो समझ लो कि वो पार्टी में रौनक कर देगा पार्टी वो। की रौनक है ये, ओके। पार्टी की जान। तो जो इन्हें घमंड आता है, इसके लिए क्या उपाय इन्हें करना चाहिए? घमंड के लिए तो देखिए कोई उपाय नहीं है वैसे, क्या कहते हैं कि ये अच्छी बात अहम है बहुत कि बुरी चीज है। आजकल तो ये देखिए कलयुग का जमाना है, थोड़ा घमंड रहेगा तो थोड़ा ठीक ही रहेगा, नहीं तो सब लोग आपको देखिए बेवकूफ बना कर देखिए चले ये भी जाएंगे। गाय को चारा या हाँ जो हमने हरी सब्जियां बताई वो जी, खिलानी चाहिए। वही 5 हरी सब्जियां जो बताई। 5 हरी हाँ, सब्जियां जो बताई। 5 हरी सब्जियां खिलाएं, और साथ में इनको दही जरूर खाना चाहिए। अच्छा। और दही खाना चाहिए साथ में शहद डालकर। अगर ये दही खाएंगे तुला राशि वाले, तो इनका शुक्र बड़ा एक्टिव हो जाएगा, शुक्र बैलेंस हो जाएगा। और शुक्र कहीं पर भी नेगेटिव हो रहा होगा, तो वो इनको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। दही के अंदर ये देसी खांड डाल के भी खा सकते हैं, या फिर शहद डाल के भी खा सकते हैं। इनके लिए बहुत अच्छा होगा, शुक्रवार बुधवार को तो जरूर खाएं।
ओके। हाँ, एक शुक्र, जैसे गाय को एक तो हरी सब्जियां चारा खिलाएं, और अगर ये मजे लेना चाहते हैं, बहुत आनंद लेना चाहते हैं, तो नाभि पे खुशबू वाला तेल लगाना शुरू कर दे। तेल? बिल्कुल। मतलब हमें इत्र तो सुना है सर, वो तेल इत्र पे? लगा लीजिए, इत्र लगा लीजिए। इत्र लगा लीजिए, अच्छा। इत्र लगा लीजिए। तेल तेल मैं इसलिए बोलता हूँ कि नाभि हमारा क्या है, बुध। बिल्कुल। लॉजिक, लॉजिक पता होना चाहिए ना चीज का। जी। खुशबू क्या है, शुक्र। बिल्कुल। और तेल क्या है, शनि। 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 हाँ, मैं तो तीनों पैसा मिल गए। माया सब बांध के रखना चाहता हूँ लोगों को। बिल्कुल। जहां पैसा है, मोह माया वही है, और वही आनंद है। बिल्कुल। तो बुध क्या हो गया, बिजनेस, है ना। बुध क्या हो गया, बिजनेस, बिजनेस। नौकरी, बुद्धि। शुक्र क्या हो गया, पैसा, लग्जरी, जरी। ऐशो आराम। और शनि करोड़ों रुपए। करेक्ट। हाँ हाँ हाँ, तीनों ग्रह आपके ये ठीक हो जाएंगे। इसमें खुशबू वाला तेल लगा के तो देखो, मजे ही मजे। लगा के तो देखो। मोजे ही मोजे। मजा ही मजा ही मजा, मजा मजा हो ही जाएगा। मजा। तो बुध की मदद से शुक्र भी अच्छा और शनि भी अच्छा। हाँ। जैसे बकरी को चने, हाँ। बकरी को चने खिलाने तो बुध भी अच्छा, शनि भी अच्छा, बिल- बृहस्पति भी अच्छा। बिल्कुल। तो लॉजिक होना चाहिए हर चीज के पीछे। बिल्कुल। ऐसे नहीं पत्ता जला दूं। पत्ता किस ग्रह का ये नहीं पता, लेकिन जला लेकिन दूं। जला दो। जय भोलेनाथ। सर इनके लिए स्विच वर्ड ही बता दीजिए, जिससे इन्हें पत्ता जलाने की जरूरत ना पड़े, स्विच वर्ड बोल के अपनी जिंदगी सही कर ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर आपने मजे लेने हैं जिंदगी के, आनंद लेना चाहते हैं, तुला राशि वाले, तुला लगन वाले, शुक्रम 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 शुक्रम, ये बोलते ही पावर, कॉन्फिडेंस, शरीर, स्वास्थ्य, पैसा, नौकरी, बिजनेस, शादी, हर चीज परफेक्ट। आनंद ही आनंद, शुक्रम। परमानंद। शुक्रम शुक्र। शुक्रम शुक्रम। अरे क्या बात है। वृश्चिक राशि की तरफ चलते हैं। मैम वृश्चिक राशि वाले कैसे होते हैं, इनके बारे में वृश्चिक बताइए। राशि वाले कैसे होते हैं कि ये जो है ना, मैंने आपको बताया ना कि जो कर्क राशि वाले जो है, बड़ा सॉफ्ट, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा पानी है वो, है ना, बड़ा स्वच्छ पानी है। ये ठहरा हुआ तो पानी वृश्चिक है? राशि वाले ठहरा हुआ पानी है। इनकी गहराई को आप माप नहीं सकते। ये ऐसी राशि है, नहीं, अगर आपका चंद्रमा जो है 8 नंबर में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब आपकी राशि जो है वो वृश्चिक है। ओके। और ऐसे लोगों के मन में क्या चल रहा होगा ना, आप सोच नहीं सकते। ये कभी आपको बताएंगे नहीं, आप जितना मर्जी कर लो। और जब इन्होंने अपनी बात को बता दी, तभी ये शांत होके बैठ जाएंगे, नहीं तो ये शांत होंगे नहीं। मतलब मुंह पे ये कुछ, मन ही मन मन में में, कुछ। मन ही मन में इनके अंदर कुछ अंतर द्वंद चलता रहता है। और जो अगर ये अंतर द्वंद की, अगर आपने इनसे बातें निकलवा ली, अगर इन्होंने इन्होंने क्योंकि वृश्चिक राशि के चंद्रमा वहां पर जाकर नीच का हो जाता है। बिल्कुल। तो जब चंद्रमा जैसा जो इतना अच्छा प्लेनेट है, जो इतना सुंदरता का प्लेनेट है, इतना भावनाओं वाला प्लेनेट है, वही जाके बुझ जाता है। वो सड़े हुए पानी में रहना ही नहीं चाहता चंद्रमा। तो ये लोगों को कहते हैं कि अपने मन की भावनाओं को बाहर निकालो, अपनी चीजों को करो, नहीं तो आप अंदर ही अंदर बीमार हो रहे हो। ओके। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा है, आपकी देखिए, हेल्थ बातें खराब हो अंदर ही रही है। लेके देखिए बैठे जिस हुए हैं बातें आप। अंदर ये लेकर बैठे हो, तो अंदर आपको जो यूनिवर्स क्या कहता है कि आप सब कुछ बाहर निकाल दो। सही बात है। आप जो है ना, अपनी चीजों को अंदर मत निकाल। रखो। जैसे सोच वैसी ही आपकी बॉडी होती चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो तो पॉजिटिव पॉजिटिव। बॉडी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि पॉजिटिव हो जाओ। आप सब कुछ कहो, मेरा सब कुछ ठीक हो रहा है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, मेरा सब कुछ ठीक हो रहा है, मैं लाइफ में बहुत ग्रोथ कर रहा हूँ, मैं बहुत ग्रोथ कर रही हूँ। इस तरह से अच्छी चीज मैनिफेस्ट करनी है अफर्मेशन इन्हें। करनी है। और ये कैसे होते हैं वृश्चिक राशि वाले, क्या होते हैं, बिच्छू। अब बिच्छू क्या करता है, ये डंक मारता है ना, तो ये आपको कब डंक मार जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं ये सगे से सगे ये इंसान को भी। ये सगे सगे गुस्से इंसान में, को गुस्से में ऐसी बातें ये बोल जाएंगे। अपने आप को भी बर्बाद कर सकते हैं और आपको भी हाँ, बर्बाद कर सकते हैं। ये कहते हैं तहस नहस हो जाए अब तो सब कुछ, बस अब डिप्रेशन आ जाता है। आड़ या पार वाली सिचुएशन। नहीं चंद्रमा नहीं, यहाँ पर आर्या पार नहीं, ये अपने आप को भी बर्बाद कर लेते कि हैं। हाँ मैं भी खत्म हुआ तेरे साथ। हाँ। हाँ, तू भी खत्म हो। हम तो अब डूबे के अब समय जैसे एक ही पहले घर डूबे। में मियाँ बीवी हो गए, हाँ। लड़ाई हो गई आपस की वृश्चिक राशि वालों की, तो कहते हैं होता बर्बाद होने दो, घर होता बर्बाद होने दो। अगर इन्हें डिप्रेशन आ गया, गुस्सा आ गया, अच्छा। और इन्हें बीच बीच में डिप्रेशन, नीच हो का जाता है, चंद्रमा हो होता है जाता ना, है। तो इनको हो जाता है डिप्रेशन बीच बीच में। और ये ना एकदम से ना, आप बैठे होगे बात कर रहे होगे, एकदम से ना जैसे इनको आप छेड़ोगे ना, ये आप पे फट पड़ेंगे एकदम से। अच्छा। हाँ, जैसे क्योंकि बिच्छू। क्योंकि ये क्या करते हैं, पिछली बातें सोचते रहते हैं, ये वृश्चिक राशि ये वाले। बड़ी बात है, इसको बड़ी लड़ाई में उठाया जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये ऐसे पुरानी बातों मैं को मैं मतलब लड़ाई में उठाने के नहीं लिए नहीं नहीं। नहीं नहीं, नहीं आपसे नहीं, लड़ाई नहीं है। वो दूसरी आप राशि जैसे आपकी वाइफ सपोजिंग हमने हम्म, किया, उनकी वृश्चिक राशि है, ठीक है। ठीक है। तो वो क्या कर रही है, वो बैठी हुई है, आप बाहर हो,
ठीक है। वो सोच रही है, यार उसने मुझे ऐसे बोल दिया, मेरी फ्रेंड ने मुझे ऐसे बोल दिया था, मैं जब 12th में थी, बैठी हुई है अकेली। 12th में? हाँ 12th में, मतलब जब मैं 12th में थी, जब उसने मुझे ऐसे बोल दिया था, मेरे सबके सामने बेइज्जती कर दी थी। अगर मैं उसको ऐसे बोल देती तो ऐसा होता, अगर मैं यूं बोलती तो यूं होता, ऐसे बोलती तो ऐसे बोलता। उतनी देर में उसे 1 घंटा हो गया उसी बात को सोचते हुए। वो चिढ़ गई है अंदर से, कुंदक में, गुस्से में। ये वृश्चिक राशि वाले होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। और उस पीछे से आप आ गए, हेलो जानू चलो कहीं घूमने चले। मैं नहीं जा रही, मैं बीमार हूँ, मैं फूट पड़ेगी। जिसमें इसको तो पता नहीं चलता मेरे ये तकलीफ है, मेरे घूमने चलो, क्या मतलब है घूमने का? वो फ्रस्ट्रेशन 12th क्लास की, जो वो 1 घंटे तक सोच रही है, वो आपके ऊपर निकाल देगी। वाह संजीव जी, क्या वाह, बात कही। मतलब नहीं ये समझ ये गए कि वृश्चिक राशि वाले बताएं मुझे, ये इनको। अपने अंदर ही अंदर परेशान है ये लोग। हाँ, और फिर बाद में रियलाइज होता है कि गलत किया। होगा ही ना, लेकिन बताएंगे नहीं आपको। बताएंगे। तो फिर तो और रिश्ता खराब हो जाएगा। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, रिश्ते ऐसे तो इनके खराब होते हैं। मतलब ये लोग पुरानी बातें सोच सोच के अपने दिमाग का दही कर लेते हैं। तो मैं इतनी बुरी हालत। इनको क्या उपाय करना चाहिए इस चीज से बचने के लिए? मतलब रहेगा तो है ही, लेकिन इसका इम्पैक्ट कम हो जाए। इनको गंगा जल पीना चाहिए, अच्छा। ठीक है, गंगा स्नान भी करना चाहिए, और साथ साथ में और इनको साक्षी अच्छे जी, दूध से नहाना और चाहिए। साक्षी जी, एक तो इनको जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं ना, वाह संजीव जी, उनको जरूर उनकी फीडिंग सेवा करनी करवाना, चाहिए। उनकी सेवा करवाओ। कोई अच्छा। दान, उनको कोई पैसा पर्ची कटवा के आओ। उनको मेंटल रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं ना, वो चंद्रमा से कंसर्न होते हैं। ओके। जिनके नीच के चंद्रमा होते हैं ना, उनको मेंटली डिप्रेशन, जी जी। प्रॉब्लम, ये सब कुछ आती है। ओके। जी जी जी, ये बड़ा विडंबना वाली बात है। लेकिन अगर ये उस तरफ बढ़े और विधवा औरतों की सेवा करें, ये 2 चीजें कर लें वृश्चिक राशि वाले लोग, मैं कहता हूं इनको कोई शक्ति नहीं है रोक दे, कोई कोई शक्ति नहीं है। इतनी इनके अंदर शक्ति होती है, बस ये अपने दिमाग से परेशान होते हैं। वो भी पुरानी बातों को ले लेके सोचते रहेंगे, बताएंगे नहीं किसी को और वो अंदर भी क्या है। इसलिए जो मैम ने बताया ठहरा हुआ पानी है, वो वहीं पे ठहरा हुआ ही उस, है। हाँ ठहरा हुआ, इसका मतलब ये है, ठहरा हुआ है कि ठहरा हुआ पानी है होता है। उस वक्त का, हाँ। उस वक्त का, बचपन का, जवानी का। वो ठहरा हुआ पानी है कि कभी भी वो उस ठहरे हुए पानी को फिर वो सोच सोच के सड़ा दिया ना। ठहरा हुआ पानी गंदा नहीं हो, सड़ नहीं बिल्कुल जाता, बिल्कुल, फंगस लग बदबूदार हो जाता है। फंगस लग जाती है उसमें। बस बस आप समझ गए बात इसलिए को। इनके शरीर, ये है इसका मतलब ठहरा हुआ पानी का। इनके लिए स्विच वर्ड क्या होगा सर? स्विच वर्ड इनके लिए होम 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 होम। पावर, कॉन्फिडेंस, डिप्रेशन सब ठीक, स्वास्थ्य ठीक, शरीर ठीक, शादी ठीक, काम धंधा ठीक, बिजनेस ठीक, नौकरी ठीक। वाह, सर आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, परमानंद। मतलब ऋषभ वालों, मैं तो खुद कहूंगा जो सर ने लास्ट में 2 बताया ना, उपाय और ये स्विच वर्ड, ये जी कर लो। और अपने क्वेश्चंस लिखते रहो, आप क्या पता हम आपका क्वेश्चन उठा ही लें कोई ना कोई, बात बिल्कुल करते करते। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। धनु राशि की तरफ चलना चाहेंगे। धनु राशि वाले कैसे होते देखिए, धनुराशि वाले जो होते हैं ना, बड़ा टारगेट लेके चलते हैं, टारगेट ओरिएंटेड लोग होते हैं ये लोग, जो है ना, इनका टारगेट लेके चलना है कि मतलब जैसे छोटी छोटी, जैसे आपने देखा था अर्जुन जो है, वो मछली की आंख पे कैसे टारगेट लेके चल रहे थे, है ना, हैं? कि आंख पे निशान लगाना है तो नाक पे निशान लगाना है। तो ऐसे ही लोग अपने अपने टारगेट लेके चलते हैं, और ये लोग अपने टारगेट को अचीव भी करते हैं। ये बृहस्पति की राशि है, ठीक है, बृहस्पति देव इनके देवता होते हैं। ओके। अगर आपकी कुंडली में, अगर आपकी चंद्रमा, अगर कुंडली के अंदर कहीं पर भी चंद्रमा अगर 9 नंबर में बैठा है, तो आपकी जो राशि है वो आपकी धनु राशि है, ओके। ठीक है। तो ये बृहस्पति से कंट्रोल होते हैं, और बृहस्पति देव जो है, आपको पता है कुंडली के 5 भाव होते हैं इनके पास में। तो जो बृहस्पति, मैंने देखा है, क्या कहते हैं कि बृहस्पति यानी 9 नंबर वाली महिलाएं होती ना, उनका लोअर पार्ट यानी हिप एरिया थोड़ा सा हैवी होता है, ठीक ओके। है। तो ये थोड़ा सा मैंने देखा है बृहस्पति में, धनु लगन, धनु राशि वाली लेडीज में। और ये लोग टारगेट से चलते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये इनको अपना पहले सोचते हैं, बाद में दूसरों का सोचते हैं। तो ये राशि है, थोड़े से ये लोग अपने सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं, और अपने काम से काम रखते हैं, ये थोड़ा सा इनका साथ में रहे। और जो इनके धनु लिए उपाय राशि, क्या रहता है मैम? इनके लिए उपाय क्या करना चाहिए, इनको केसर वाला दूध पीना चाहिए। डेली? हाँ, हल्दी वाला पानी, केसर वाला दूध, ये 2 चीजें तो ये छोड़े ही ना, अच्छा। ठीक है। और हल्दी का पैकेट और बेसन का पैकेट, ये पंडित जी को मंदिर में देकर आए, हर पूर्णमासी को, हर कोई संक्रांति को, या एकादशी को, या अमावस्या को, इनको देना ही देना लाइफ है। टाइम? और इनको
पीपल के पेड़ पर जितना जल चढ़ाएंगे उतना इनके पितृ जो है ना शांत होते चले जाएंगे। पीपल के पेड़ पे जल या दूध, ये सबके लिए है, हाँ, अच्छा। ये सबके लिए है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने अगर बृहस्पति अच्छा करना है, बृहस्पति क्या होता है, बरकत, पैसा, धन, धान्य, स्वस्थ शरीर, ठीक है जी। और बृहस्पति हमारी पुरानी जद्दोजहद है, ओके। जो ना मिल रही हो जिसको, वो क्या करे, जाके पीपल के पेड़ पे दूध चढ़ाए, और जो उसका जो दूध बह के जो मिट्टी में मिलता है, उस मिट्टी को माथे पे लगाना शुरू कर दे। मैं कह रहा हूं इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, आपसे पैसा संभलेगा नहीं। अच्छा। अब इससे कौन कौन से ग्रह ठीक हो गए आपके, चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र। सीधे सीधे ठीक हो। कैसे, चंद्रमा दूध, ठीक है, बृहस्पति तो पीपल का पेड़, और मिट्टी क्या है, शुक्र। शुक्र। जय भोलेनाथ। आप भी सीख गए हो। बिल्कुल। ठीक है ना, और माथे पे तिलक कर दिया आपने, आपके तीनों ग्रह बल्ले बल्ले। और इसमें और मजा लेना है जी, तो आप इसमें चीनी भी मिला दीजिए, शहद मिला दीजिए। मैं कह रहा हूं मंगल। आपका मंगल भी ठीक, चार चार प्लेनेट ठीक, तो पैसा, सेहत, प्यार, शादी, मोहब्बत, सब मैं कह रहा हूं खुशियां, मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल। इतने काम निपट जाएंगे आप सोच नहीं सकते, ऐसा होगा। डेली करना है। डेली कीजिए। डेली। और एक और बड़ा मस्त सा उपाय बताऊं आज आपको। बिल्कुल, सब पूछना क्या है, सुन बताएं आप। आपको आपका कैसा भी कर्जा होगा, कैसी भी शादी में दिक्कत आ रही होगी, शुक्र और बृहस्पति का ऐसा उपाय है ये। शुक्र के हर गुण आपको मिल जाएंगे, बृहस्पति के हर फायदे आपको मिल जाएंगे। जी। आलू देखा है आपने, हाँ जी। आलू को काटिए, ठीक है। उस पे हल्दी लगाइए अच्छी तरह से, ठीक है। गाय को खिला दीजिए काट के। काट के। ओके। अब वो जो आलू जो खाएगी ना गाय, आलू में स्टार्च होता है और हल्दी में एंटीबायोटिक। जो हमारी गायें आजकल बेचारी कूड़ा कबाड़ा कीले वीले खाती हैं, वो अंदर का सारा हील कर देंगे जाके। इससे आपका शुक्र, शुक्र से क्या होगा, शुक्र से क्या होगा, लग्जरी, पैसा, कामकाज, मियाँ बीबी में रिश्ता, शरीर, चमक, ओए होए 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 होए, रुतबा। रुतबा, बृहस्पति, बरकत, पैसा ही पैसा, सोना ही सोना, कामकाज ही कामकाज बढ़िया। कर्जा कैसे नहीं उतरेगा। सही बात। जय भोलेनाथ।